गुड इवनिंग। मसीह के नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज की शाम के लिए। आज की शाम जो है वो ख़ास करके भी इस लिहाज से ज़रूरी है कि ना सिर्फ हम खुदावंद की आज इबादत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, आज अंकल डैनियल और उनके ख़ानदान के साथ हम मिलकर उनके भाई शफ़क़त के लिए भी हम मिलकर दुआ करेंगे और शुक्रगुजारी का सजदा करेंगे उनकी ज़िंदगी के लिए जो उन्होंने इस दुनिया में गुजारी। और हम सब का ईमान है कि वो अब उन ईमानदारों में जाकर शामिल हो गए हैं। अभी फैमिली यहाँ पर आई नहीं है, लेकिन लेटर हम लोग उनको ट्रिब्यूट देंगे और फैमिली के चंद अफराद जो हैं उनके बारे में हमें कुछ बताएंगे। सो आइए अपने सरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं, खुदावंद का शुक्रिया अदा करें। हमारे आज के जो लीडर हैं वो सुमैर हैं, ज़ोरदार तालियां सुमैर के लिए। और जेनिफर जो हैं वो हमें जो है वो वर्शिप लीडर हैं एंड शी विल बी लीडिंग द वर्शिप। ओवर टू सुमैर। थैंक यू नदीम भाई। एक बार फिर मेरी जानिब से और तमाम एशियन फेलोशिप की जानिब से आप सबको खुश आमदीद। आइए हम अपनी इबादत का बाकायदा आगाज़ करें। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा ज़बूर 66 उसकी पहली 4 आयात, जिसमें यूँ लिखा है, अय सारी ज़मीन खुदा के हजूर खुशी का नारा मारो, उसके नाम के जलाल का गीत गाओ, सिताइश करते हुए उसकी तमजीद करो। खुदा से कहो तेरे काम क्या ही मुहीब हैं, तेरी बड़ी कुदरत के बाइस तेरे दुश्मन आजसी करेंगे। सारी ज़मीन तुझे सजदा करेगी और तेरे हजूर गाएगी, वो तेरे नाम के गीत गाएंगे। कितनी ही अच्छी बात है मेरे अजीज़ों के हम हर वीक हर हफ्ते हम यहाँ पे इकट्ठा होते हैं और अपने खुदा के नाम को जलाल देते हैं और इसी के वसीले से हम अपनी फेलोशिप भी करते हैं, हम मिलते हैं। हमें मौका नहीं मिलता वीक में कि हम एक दूसरे को कभी फ़ोन करें, मिलें, बहुत कम ऐसा होता है कि हम ऐसा करें, लेकिन ये एक वो मौका है जो कि खुदा की तरफ से हमें दिया गया है कि हम यहाँ आएँ, रफ़ाकत भी करें और उसके कलाम को सीखें, उसकी बातों को जानें। नदीम भाई ने जैसे अभी फरमाया कि आज की इबादत ख़ुसूसी तौर पे एक शुक्रगुजारी की इबादत है। हमारी बहुत ही अजीज़ फैमिली, अंकल डैनियल की फैमिली, उनके फैमिली में एक सैड इंसिडेंट हुआ 3 हफ्ते पहले, उनके भाई की वफ़ात हुई और हम जो हैं आज उनकी ज़िंदगी को याद करते हुए इस इबादत में आगे हम उनके बारे में कुछ जानेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद के हजूर दुआ करें। जिंदा आसमानी कादिर बाप, हम तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदावंद। सारी परस्तिश, सारी इबादत, सारी सिताइश तेरे नाम के लिए है खुदावंद। खुदावंद इस वक्त हम यहाँ इकट्ठा हैं तेरे हजूर अपने सरों को झुकाए हुए ख़ानदान की सूरत में खुदावंद तेरे आगे सरनगू हैं। तेरे दुआ मांगते हैं कि खुदावंद तू अपना कान हमारी तरफ लगाए। खुदा हमारा ईमान है कि तू हमारी सुनता है। ऐ खुदावंद इस वक्त हम तेरे तख्त को यहाँ लगाते हैं खुदावंद और तेरी हजूरी को यहाँ पर महसूस करना चाहते हैं खुदावंद। हम तुझे इस इबादत में, हमारे दरमियान इस फेलोशिप में खुदावंद वेलकम कहते हैं, हम तुझे खुश आमदीद कहते हैं और ऐ खुदावंद तेरा जलाल हो। ऐ खुदावंद मैं दुआ करता हूँ तमाम उन लोगों के लिए जो यहाँ मौजूद हैं, खुदावंद बच्चों के लिए जो यहाँ पे मौजूद हैं, खुदावंद तू उन्हें बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए खुदावंद इस्तेमाल कर। सब कुछ मांगते तेरे नाम से, आमीन। अब वक्त है कि हम अपनी इबादत को आगे बढ़ाएं और हम अपनी आवाज़ों को बुलंद करें और खुदावंद के हजूर परस्तिश करें। ओवर टू यू। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबको खुश आमदीद। इससे पहले कि हम अपने वर्शिप के सेशन में जाएं, मैं बाइबल से कुछ आयात पढ़ना चाहती हूँ। पहला करंथियों उसका 15 बाब और उसकी 55 से लेके 57 आयत तक। ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरा डंग कहाँ रहा। मौत का डंग गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावन यसु मसीह के वसीले से हमको फतह बख्शता है। मैं फिर से दोबारा ये लाइन पढ़ूंगी, ये वर्स। मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यसु मसीह के वसीले से हमको फतह बख्शता है। तो बाइबल क्या कहती है कि हम सब क्या हैं? हम लोग फतहमंद हैं, लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि हम गुनहगार भी हैं। हमने गुनाह किया जिसकी वजह से मसीह को सलीब की सज़ा सहनी पड़ी हम लोगों के गुनाहों की खातिर। बट क्योंकि उसने वो सज़ा सही, जब हम इन रोज़ों के अयाम में हैं तो हम इस ख्याल को अपने जहन में रखें
उस सज़ा जो उसने सही हमारे लिए, जो तकलीफ़ उठाई, उससे हमारे गुनाह माफ़ हुए और हम फतेहमंद हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अगर जीसस क्राइस्ट ना होता, यीशु मसीह ना होता, उसने वो तकलीफ़ ना उठाई होती, आज हम खुदा के साथ एक ना होते। तो इस ख्याल के साथ हम अपना पहला गीत गाएंगे वर्शिप का, मैं क्यों डरा, जो कहता है कि हम क्यों डरें, क्योंकि हम फतेहमंद हैं। हम यीशु मसीह पे यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं कि वो खुदा का बेटा है और उसने हमारे गुनाहों की खातिर जान दी और हमें खुदा से कनेक्ट किया दोबारा। आइए अपने कदमों पर खड़े हों और अपनी प्रस्तुति को शुरू करें। हालेलुया। ताली बजाकर इस गीत को गाएंगे। ताली बजा के हालेलुया।
नजदीक रहिए। आओ, शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं खुदावन। इस परस्तिश के टाइम के लिए खुदावन, जो तू हमें मौका देता है खुदावन तेरे साथ कनेक्ट होने के लिए खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं खुदावन। गो कि हम इस लायक नहीं हैं खुदावन, लेकिन हमारा ईमान है यीशु मसीह के खून के वसीले से खुदावन हम बच गए हैं खुदावन, हम माफ़ किए जा चुके हैं और हम फतहमंद हो चुके हैं खुदावन। खुदावन हमें तौफीक दे कि हम आइंदा गुनाह ना कर पाएँ खुदावन, और खुदावन हमेशा बाज रहें शैतान की उन राहों से खुदावन जिससे तुझे सख्त नफरत है खुदावन, और हमेशा तेरी राह में चलने वाले हों खुदावन, ताकि खुदावन हम तुझ में एक हो सकें जब वक्त आए। मांगती हूँ सब कुछ तेरे मीठे नाम में, आमीन। तशरीफ रखिएगा।
अब वक्त है कि हम अपनी शुक्रगुजारियों की जानिब बढ़ते हैं। शुक्रगुजारियों में बढ़ने से पहले मैं एक हवाला आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। फिलिपियों की किताब उसका 4था बाब और उसकी 6 और 7 आयत, जिसमें यूँ लिखा है, किसी बात की फ़िक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख़यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। इसके साथ ही मैं शुक्रगुजारियों की तरफ से एक बात करना चाहूँगा कि यूहन्ना उसका 11वां बाब और उसकी 41 आयत में एक बहुत ही फेमस किस्सा बाइबल का मौजूद है। सब जानते होंगे खुदा ने लाजर को ज़िंदा किया था। क्या कोई जानता है कि खुदा ने उसको क्या कहकर ज़िंदा किया था? यीशु मसीह ने सिर्फ ये कहा था कि अय बाप तेरा शुक्र हो। आप इस बात को समझें कि शुक्रगुजारी की ताकत, शुक्रगुजारी की कुवत क्या होती है। यीशु मसीह ने कहा अय बाप तेरा शुक्र हो। यीशु ने शुक्रगुजारी दी और मुर्दे लाजर को जिंदा कर दिया, इस यकीन पे कि खुदा ने उसकी सुन ली। ये भी बाइबल में लिखा है कि उसने ये कहा कि मैं जानता हूं कि तूने मेरी सुन ली। तो मेरे अजीजों, हम अब अपनी शुक्रगुजारियों को खुदा के मज़बा पर लाएंगे इसी यकीन से कि उसने हमारी सुन ली है। लेकिन हम मसीह की तरह उन लोगों को जो ईमान नहीं रखते, उनको हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी शुक्रगुजारियों पे हमारा मसीह, हमारा खुदा कान लगाता है, सुनता है और हमें उसका जवाब देता है। तो हमारी शुक्रगुजारी जो है वो तमाम बंद दरवाजे, अपॉर्चुनिटीज़ जो बंद हैं हमारे ऊपर, वो खोल देती हैं। शुक्रगुजारी जो है वो हमारी ज़िंदगी में एक डिलीवरेंस का काम भी करती है, वो हमें नजात दिलाती है। सो आइए, मौका है कि हम अपनी शुक्रगुजारियाँ खुदा के हुजूर पेश करें। मैं माइक आप तक ले आऊँगा या आप सामने आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। सो शुक्रगुजारियाँ, जो भी अपनी शुक्रगुजारी खुदा के हुजूर पेश करना चाहे, अपना हाथ खड़ा करे और मैं उन्हें सामने बुलाऊँगा। चले, मैं आ भी जाऊँगा। अगर किसी की कोई शुक्रगुजारी है तो मैं आ भी जाऊँगा। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजारी देता हूँ कि आज के इस दिन के लिए, इस मौका के लिए जो खुदा ने मुझे दिया और आप सबको दिया। तो इस दिन के हम शुक्रगुजार हैं कि हम जीते जागते, सांस लेते, एक दूसरे को अच्छा भला चंगा पाया, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। अभी आप सामने आओगे। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं खुदावन का शुक्र करना चाहती हूँ। भाई की बात से मैं बहुत इनकरेज हुई। हमें खुदावन की हजूर छोटी छोटी शुक्रगुजारियाँ भी लानी चाहिए। लेकिन पूरे वीक से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और एडलिन भी ठीक नहीं थी। उसको रेड आइज़ हो जाती हैं जो स्वोलन वाली, वो हो गई थी। और आज तो मुझे ऐसा लग रहा था शैतान ने मुझे कम्प्लीटली अपने कब्ज़े में ले लिया है एंड आई विल नॉट बी एबल टू डू इट। और मैंने फ़ोन घुमा भी दिया था भाई को, लेकिन भाई ने उठाया नहीं। और इसमें मैंने खुदा की रज़ा समझी तो मैंने कहा नहीं, आज खुदा नहीं चाहता कि मैं अपनी ड्यूटी से फिरूं। I will go and I will pray to God and ask the help of the Holy Spirit. So God has helped me. Thank you. आप सबका साथ है, खुदा उनका शुक्र करती हूँ। Of course, yes, yes. तो खुदा उनका शुक्र करती हूँ इस बात के लिए। थैंक यू। मुझे लगा नदीम भाई बोलेंगे शुक्र है मैंने फ़ोन नहीं उठाया। सॉरी फॉर दैट कि मैंने फ़ोन नहीं उठाया, आई वॉज लिटिल बिजी। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ। व्हेन एवरीबॉडी वाज स्टैंडिंग एंड डूइंग द वर्शिप देयर एंड शैरल एंड मी वर फाइटिंग ऑन द माइक्रोफोन के कौन माइक्रोफोन में गाएगा। तो खुदावंद का शुक्र कि खुदावंद इतने वर्शिप पर हमें दिए हैं और खुदावंद के नाम को जलाल। वी विल ट्राइंग दैट कि हम और माइक्रोफोन का भी अरेंज करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो बच्चे हैं वो भी पेरेंट्स के साथ खड़े होके, मम्स के साथ खड़े होके वर्शिप करें। सो प्लीज़ कीप इन प्रेयर एंड गिव थैंक्स टू द लॉर्ड कि वर्शिप ग्रुप जो है इट्स ग्रोइंग। और किसी की कोई शुक्रगुजारी? जोरदार तालियां, चलें एक बार जोरदार तालियां। और किसी की कोई शुक्रगुजारी? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं काफ़ी
दिनों से, मतलब कि ये मेरा ख्याल है फर्स्ट फ्राइडे है मैं आई हूँ, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद की कि उसने हमें इस काबिल किया है, क्योंकि मैं और पैट्रिक और हमारी फैमिली काफ़ी थ्रू हुई है। और मैं शुक्र करती हूँ खुदावंद का कि उसने हमें बहुत संभाला, क्योंकि सारा कुछ होने के बावजूद पैट्रिक मेरे हस्बैंड काफ़ी बीमार रहे हैं, और उसके बाद ठीक भी हो गए। हम शादी में गए हैं थोड़ा हिम्मत करके, उसके बाद फिर बीमार हो गए। जब अभी बीमार हुए तो मैं बहुत ज़्यादा फ़िक्र में पड़ गई कि बार बार क्यों ऐसे हो रहा है। तो खुदावंद का शुक्र है कि अभी पैट्रिक काफ़ी ठीक हैं, और मैं भी आज इस काबिल हूँ कि आज मैं इस मीटिंग को अटेंड कर रही हूँ, और मैं बहुत ही हैप्पी हूँ सबको देख के, और खुदावंद का शुक्र भी करती हूँ कि खुदावंद ने हमें थ्रू किया है सारी मुश्किलात से। खुदावंद का शुक्र हो। Jessica. Come here. Jessica, you come in front. Thank you. A few days ago, I wasn't well and I wasn't able to go to school, but God healed me, so I thank God for that. Amen. Jaden, come in front, please. देखिए, हमारे बच्चे और हमारे जो, मैं बुजुर्ग नहीं बोलूँगा, हमारे जवान ही हैं, ये सब शुक्रगुजार देते, लेकिन हमारे जो बीच की जो वो है ना जनरेशन, वहाँ से कोई शुक्रगुजारी नहीं आती। आएंगे। Today I thank Lord because my brother George, that was in the hospital, he finally came back home. So I thank Lord. हम शुक्रगुजार हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा नोना आंटी से कि शुक्रगुजारी में की दुआ में हमारी रहनुमाई करें। मैं माइक आपके पास ले आता हूँ। हे खुदा पाक रू आज जुम्बश तू कर, छूले हर जिंदगी खाली दामन भी भर। खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए खुदावंद जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्शा। खुदावंद मैं सारे अपने इस घराने के लिए खुदावंद, हम एक फैमिली की तरह जब हम फ्राइडे को यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, अपनी मुनाजातें शुक्रगुजारियाँ तेरे ज़ोर में पेश करते हैं खुदावंद। जब इन बच्चों को देखा खुदावंद, जैसे वो दलेरी से खुदावंद तेरे नाम की शुक्रगुजारी कर रहे थे, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ जेसिका के लिए और जेडन के लिए, जेनिफ़र के लिए खुदावंद। ये खुदावंद हमारे दिल जो हैं खुदावंद तेरे प्यार में उठते हैं और खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ एक एक फ़र्द के लिए जो यहाँ पे बैठा है खुदावंद, और तूने उनको आज दिन तक सही और सलामती में रखा, ज़िंदगी दी, से तंदुरुस्ती दी। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ तमाम अपनी क्वायर के लिए और हर चीज़ के लिए खुदावंद जो तूने आज यहाँ पे खुदावंद रखी हुई है। मैं देख के खुदावंद जब बच्चे क्वायर में गा रहे थे और खुदावंद इन सब चीज़ों को देख के खुदावंद मेरा भी दिल बड़ा शुक्रगुजारी से भरा है। खुदावंद तूने हमारे ग्रुप को इतना ग्रो किया और हमारे चर्च को और ज़्यादा खुदावंद तू अपने हमारे बच्चों को और नौजवानों को गहरे में लेके जा खुदावंद, और इसी तरह खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से, सबकी ज़िंदगियों से खुदावंद तेरे नाम इज़्ज़त और जलाल पाए मसीह यीशु के वसीला से, आमीन। आमीन। अब मौका है कि हम अपनी मुनाजातें खुदावंद के हजूर पेश करें। किसी की कोई दुआ अनस्पोकन, अगर किसी की अनस्पोकन रिक्वेस्ट है, इसके साथ अगर कोई दुआ मुनाजात की रिक्वेस्ट रखते हैं। I want to pray for one of my cousins, Christina Williams. She's very sick in London. क्रिस्टीना विलियम के लिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो लंदन में। मेरी एक आप सबसे एक प्रेयर रिक्वेस्ट है कि पिछले दिनों आई थिंक लास्ट सैटरडे और संडे हमने ये सुना कि यहाँ पे फानम रोड पे एक चर्च है जो कि बिक चुका है, और उन्होंने फ़ोन किया कि आप आके यहाँ से ना अपनी बाइबल्स कलेक्ट करें। और ये जो बात है बड़ी हार्ट ब्रेकिंग है, और
हम एक बहुत बड़ी कलीसिया है सेंट पॉल की, लेकिन हमें नहीं पता चला कि क्या हुआ और क्या नहीं। तो मेरा ख्याल है हम सबको, और यहाँ पे मुस्लिम जो हैं इस्लाम में बहुत ग्रो कर रहे हैं। मेरा ख्याल यहाँ पे 11% थे और अभी 29% हैं। द क्रिश्चियन जो हैं वो 30% हैं। सो वी आर मैचिंग अप सून। सो हमें ख़ानदान में, फैमिली में और जहाँ कहीं भी हमें मौका मिलता है, हमें इन चीज़ों को दुआ में रखने की बहुत ज़रूरत है। ख़ासकर जो चर्चिज़ बिकते हैं, खुदावंद इन चीज़ों को, हमारे पास इतने रिसोर्सेज पैदा करें कि हम इन चीज़ों को स्टॉप कर सकें। सेकंड, मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है कि आप ईस्टर के तमाम प्रोग्राम के लिए अपनी दुआ में याद रखें। ख़ासकर ईस्टर पैजेंट में इस दफ़ा बहुत सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो अपनी दुआ में याद रखें कि खुदावंद सब कुछ करने पे कादिर है और हमें वो हिम्मत और ताकत दे कि हम ये कर सकें। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट? जैसे बाजी ने अभी इस बात के लिए दुआ के लिए बोला, मसीह के नाम में आप सबको सलाम। ये ख्वाब जो है मैंने तायरा के साथ शेयर की थी, और जब से मैंने ये ख्वाब देखी है तो ये लफ्ज़ जो है वो बार बार जो है वो सुनने को मिल रहा है कि कुछ ना कुछ इस तरह से हो रहा है। मैंने ये 2 हफ्ते पहले ख्वाब देखी थी कि हम जिस घर में हम रहते हैं वहाँ पे मैंने देखा कि जब मैंने अपनी खिड़की में देखा तो वो तेज़ एक समंदर की बड़ी लहर आई है, आसमान तक उठी है, और जब हमने दुआ की तो वो ठहर गई, लेकिन खुदावंद ने हमें बचाया। दूसरी सेम यही ख्वाब 3-4 दिन के बाद कंटिन्यू हुई कि मैं सीढ़ियों से नीचे गई हूँ और मुझे झाग सी फील हुई है। तो मैंने कहा अभी किसी ने विंडो ओपन करके छोड़ दी है तो बर्फ़ आ रही है, लेकिन वो बर्फ़ नहीं थी, वो जो समुंदर की झाग नहीं होती वो गिर रही थी। तो जब मैंने देखा तो वो समुंदर की झाग थी। और उसके फ़ौरन बाद मैंने ये देखा कि हमारा घर जो है ना, जैसे ऐसे लाइनें हैं, गलियाँ हैं, और हमारी जो रोड है वो ऐसे है। तो इस रोड पे जो है ना हमारा घर है, तो सामने बहुत लंबी सी सड़क नज़र आती है। तो वहाँ मैंने देखा कि खिड़की से ही देख रही हूँ कि जहाज़ जो है वो बारी बारी 10 या 20 घरों के बीच में बारी बारी गिर रहे हैं। और उसके बाद जो है वो लाइनें जो हैं वो वहाँ से निकली हैं, और वो वहाँ उसमें से जो आदमी निकले हैं वो वहाँ ज़मीन पे उन्होंने पैर नहीं रखे, और वो उन लाइनों के थ्रू जो है वो लोगों के घर में उतरे हैं, और उन्होंने लोगों को कहा घर से बाहर नहीं निकलने, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। यानी उन्होंने हमें सरेंडर कर लिया, पकड़ लिया, किडनैप कर लिया। और वो उसके बाद फिर मैंने ये देखा कि वो हमारी दीवार जो है सामने से गिर गई है, और वो एक फंदा लगा के खड़े हो गए, और वो कहते हैं अगर तुम कलमा नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें हम मार देंगे। तो ऐसे उन्होंने बहुत से लोगों को जमा किया, और जो कलमा पढ़ता था उसको कहते थे तुम जाओ, और जो बर्रे का गीत गाते थे और वो कहते थे हमें इनकार नहीं करेंगे मसीह का, तो उसको फांसी दे के फेंक देते थे। इसी तरह जब हमने देखा कि हम भी उसी लाइन में, मैंने तायरा को देखा और जैनी को देखा, हम सब अपने बच्चों को इकट्ठा करके खड़े हुए हैं और हम बोल रहे हैं कि आपने कुछ भी हो जाए, आपने यीशु का इनकार नहीं करना। और ऐसे ही हम अपने बच्चों को संभाल रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ मैंने देखी कि बाप जो है उनको कोई फ़िक्र नहीं है, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन माएँ जो है पीछे अपने बच्चों को कह रही हैं कि कुछ भी हो जाए। मैं भी अपने बच्चों को कह रही हूँ कि बेटा ये थोड़ी देर की तकलीफ़ है, लेकिन जब हम अपनी आँख खोलेंगे तो हमारे सामने हमारा यीशु होगा। और इसी तरह जब हमारी बारी आई तो उसके बाद मैंने देखा कि उस औरत ने, अब आदमी की जगह औरत आ गई है, और उसने ईंट की रस्सी बनाई है, तो उसने मुझे बोला है कि इसमें हाथ तू डाल ताकि हम तुझे फांसी दें। तो ये एक अलर्ट है हमारे लिए कि हमने इस चीज़ में दुआ करते रहना है, जैसे अभी बाजी ने भी बोला। और लंदन की स्ट्रीट जैसे क्रिसमस के टाइम पे सजती थी, मैंने देखा है कि वो चांद तारे के साथ सजी हुई है। और हम पिछले हफ्ते लंदन गए थे, तो एक पार्क बनाया हुआ था मस्जिद का। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अलर्ट करने वाली हैं, अगर अभी भी हम ना समझें तो। बिल्कुल। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट?
पर्सी अंकल के लिए। इसके साथ ही एक और प्रेयर रिक्वेस्ट है मिस्टर सलीम रहमत के लिए, गजाला, सिस्टर गजाला के लिए। ठीक है, आपके रिजल्ट के लिए बिल्कुल। किरण के रिजल्ट के लिए हम दुआ करेंगे। कम इन फ्रंट जेडन। Okay, I have two prayer requests. So the first one is my daddy in America, her leg was um, it was operated, yeah, knee operation. She's in pain and stuff. And also I pray, I have a prayer request for my SATs papers that are coming up in May. बिल्कुल, हम अपने बच्चों के लिए दुआ करें, उनके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए दुआ करें, और इसके साथ ही बीमारों के लिए, जेडन ने कहा उनकी दादी के लिए। मैं इसके साथ ही हम दुआ करेंगे अपने मुल्क यूके के लिए, तमाम उन बातों के लिए जो अभी रेस की गई हैं फ्रंट पे, और इसके साथ ही जो इंडिया से हैं वो अपने जो है वो बैक होम के लिए दुआ करें। हम अपने पाकिस्तान के लिए भी दुआ करेंगे कि वहाँ के हालात जो हैं, अभी पिछले दिनों मैंने सुना कि कोई ज़लज़ला वहाँ पे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पे आया, हम उसके तमाम जो भी अफेक्टेड लोग हैं उनके लिए दुआ करेंगे। मैं दुआ के लिए गुजारिश करूँगा आसिफ भाई से, प्लीज़ इफ़ यू कैन लीड अस इन द प्रेयर। बहरबर के खालिक मालिक ज़िंदा जाल आसमानी बाप, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, दिल की गहराइयों से आसमानी बाप हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे शुक्र करते हैं खुदा तेरी बंदी के लिए, खुदा के जिसको तूने ख्वाब में, रोया में खुदा आने वाली बातों का पता दिया है। आसमानी बाप मैं तेरे सामने दुआ गो हूँ खुदा इस ख़ानदान के लिए, इस चर्च के लिए, खुदा तेरे रूहुल कुद्दस का गहरा मसा मांग लेते हैं। तो बेदारी की रूह दे खुदा ताकि लोग उठ खड़े हों और खुदा बड़े जोश और वलवले से खुदा तेरे आने की तैयारी कर सकें। ज़िंदा जाल आसमानी बाप आज शाम मैं खुदा तमाम बीमारों को खुदा जिनके नाम तेरे तख्त के सामने लाए गए हैं खुदा उनको लेके आता हूँ। तो खुदा उनके ईमान के वसीला से उनको खुदा भरपूर शिफा दें, ताकि वो शिफा पाएँ और खुदा तेरे नाम को जलाल दें। बेशक तो अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता और तेरे वादे हमारे साथ हैं। मेरा ईमान है खुदा उनके जो कुछ तेरे तख्त के सामने लाया गया है, हम सब हमारे झुके हुए सर इस बात की खुदा ऐलान करते हैं कि हमारा ये यकीन है कि तू यहाँ पर मौजूद है और तो अपने कलाम के मुताबिक है खुदा तो हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। आसमानी बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ नदीम भाई के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए खुदा तो अपने बंदे को तूने उठा खड़ा किया है खुदा, तूने उनके दिल में खुदा ऐसी बातों को रोशनास किया है खुदा ताकि वे पूरी कलीसिया को साथ लेकर चले हैं। मैं तेरा शुक्र करता हूँ बाजी शमीम के लिए खुदा, उनकी ज़िंदगी के लिए खुदा, जिस तरह से वो तेरे घर में खुदा खिदमत करती हैं। तो अपने कवि हाथ को बढ़ाए खुदा और उनकी ज़िंदगी को और ज़्यादा खुदा हमारे ख़ानदान के लिए, इस मसीही घराने के लिए, इस पूरे चर्च के लिए खुदा सलाह के लिए तो इस्तेमाल कर। प्यारे ज़िंदा जलाली आसमानी बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ इन तमाम लोगों के लिए जो तेरे घर में मौजूद हैं खुदा, जिन्होंने अपने वक्त से खुदा इस वक्त को कीमती जानते हैं खुदा वो तेरी हुजूरी में आए हैं। तो खुदा उनके साथ हो, उनकी मुनाजात को तो सुनना है खुदा, उनके दिल में खुदा जो भी ख्यालात हैं, जो इरादे हैं तो उनको पूरा कर। प्यारे ज़िंदा खुदा हमारी सारी कुदूरतों नफ़रतों को खुदा, हमारे सारे मकर फ़रेब को खुदा मैं तेरे यस्सु नाम से झिड़क देता हूँ। तो हमारे ख़्यालों हमारी सोचों का ज़िम्मा ले, ताकि खुदा हम एक दिल होकर एक जान होकर खुदा तेरे आने की तैयारी कर सकें। और सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह नासी के नाम से, आमीन। इसके साथ ही हम अपनी आंखों को बंद रखें और सर को झुकाए रखेंगे। ऐ खुदा ज़िंदा आसमानी बाप, ऐ खुदा हम तेरे सामने उन तमाम अनस्पोकन प्रेयर्स को, ऐ खुदा उन तमाम अनस्पोकन रिक्वेस्ट को जो ऐ खुदा तेरे बंदे ने, तेरी बंदी ने, खुदा तेरे बच्चे ने जो ऐ खुदा अपने दिल में तुझसे मांगी है खुदा, हमारा ईमान है, हमारा यकीन है कि तूने उन्हें सुन लिया है खुदा और तूने हमें उसका जवाब दे दिया है खुदा। हम उन तमाम शुक्रगुजारियों के लिए, उन तमाम बरकतों के लिए, नेमतों के लिए, उन रहमतों के लिए खुदा तेरे शुक्रगुजार है जो तू है खुदा हमें हमारे मांगने से पहले अता फरमाता है। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे नाम से, आमीन। थैंक यू सुमेर, इधर आ जाओ।
जैसा कि आज हम सब जानते हैं कि आज इबादत की एक ख़ास जो हिस्सा है वो अंकल डैनियल और उनके ख़ानदान के लिए हमने मुकर्रर किया है। भाई अंकल डैनियल के जो भाई हैं ब्रदर शफ़क़त जो है वो 3 हफ़्ते पहले पाकिस्तान में वफ़ात पा गए। अंकल डैनियल जो है वो पाकिस्तान से होकर आ गए हैं और हमारे दरमियान में है। मैं अंकल डैनियल से दरख्वास्त करूंगा वो भी आ जाएं और इधर से मीरब आ जाएं थोड़ा सा हमें बताने के लिए इस पावर पॉइंट के बारे में कि कौन कौन है यहाँ पे, एंड देन वी विल प्रे। अंकल डैनियल आप भी प्लीज़ इधर आ जाएं एंड प्लीज़ टेल अस अबाउट फ्यू थिंग्स अबाउट योर ब्रदर। पहले मीरब आप मुझे थोड़ा ये पावर पॉइंट के बारे में बताएं एंड देन वी विल। तो आप जिनको तस्वीर में देख रहे हैं वो मेरे लेट तायाबू हैं, शफ़क़त मसीह गिल। 1956 में वो पैदा हुए, जैसा कि अभी अंकल नदीम ने बताया कि फ्यू वीक्स अगो ही पास्ट अवे। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ये भी तायाबू की एक पिक्चर है, नेक्स्ट वन। देसी पिक्चर इसमें सब भी हैं। इसमें तायाबू हैं, तायाबू के बेटे की शादी थी और साथ आई थिंक शान बैठा है, कोमल है, यरूशा है, मामा और पापा हैं। हाँ, नेक्स्ट वन। इसमें तायाबू के बेटे हैं, उनकी बहू हैं और मामा साथ बैठे हैं। नेक्स्ट वन। हाँ जी, तायाबू, उनके बेटे और साथ पापा बैठे हैं। इस तस्वीर में है तायाबू, उनके साथ उनके बेटे खड़े हैं जिन्होंने हार पहना है। साथ में मेरे चाचू हैं, चाचू का बेटा है और चाचू के बेटे के साथ पापा खड़े हैं। ये तायाबू और उनके बेटे हैं एंड आई थिंक दिस इज़ द लास्ट पिक्चर। थोड़ा सा बताएं उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनका रवैया कैसा था, कैसे क्रिश्चियन थे, कैसे भाई थे, कैसे बाप थे, कैसे ताया थे, थोड़ा सा डिटेल के साथ। दिस इज़ योर टाइम। ये मेरे बड़े भाई थे, सबसे बड़े जो है वो 2016 में उनकी वफ़ात हुई थी। तो अपने भाइयों के बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि आज तक बड़े भाइयों में मैंने ये नहीं सुना कि ये चीज़ मेरी है। दोनों भाइयों ने हमें बच्चों की तरह देखा है, पाला है और बाप के होते हुए भी ये हमारी बहुत केयर करते थे। दुख बहुत हुआ था जब पता चला, तो अभी सब भी पूछेंगे कैसे डेथ हुई है। तो रात को मुझे पता चला कि ये 4 बजे तक जागते रहे। बेटा इनका सियालकोट में था और बेटी भी आई थी, तो ये जागते रहे हैं। 4 बजे सुना है कि इन्होंने पिज़्ज़ा मंगाया है, खाया सुबह 4 बजे। तो फिर ये सुबह उठ के बाहर जाते थे वॉक के लिए, घर आकर नाश्ता किया और चर्च में उस दिन कोई प्रोग्राम था। कोई ना बच्चे बाहर जा रहे हैं मुझे लग रहा है। तो ये ना बाज़ार गए हैं, अपनी शेप वगैरह करवा के आए हैं, तो कपड़े शपड़े इस्त्री करके रखे हैं कि चर्च में जाना है 3:30 बजे। तो सो गए हैं, अभी थोड़ा वक्त था तो सो गए हैं। तो बेटा साथ वाले कमरे में सोया हुआ है, तो बीच में ये एक हाल है छोटा सा, उसमें ये सोए हुए थे। तो घर में बच्चे भी बहुत हैं, 4-5 बच्चे तो मेरे भतीजे दूसरे के हैं। तो वो सब उधर थे, बेटी के भी 2 बच्चे थे, सब उधर थे। किसी को पता ही नहीं चला, वो कहते हैं कि ऐसे सोए हुए थे और किसी को पता ही नहीं चला, कोई उन्होंने आवाज़ नहीं दी, कुछ नहीं चला। जब उन्होंने खाने के लिए देखा कि उठाते हैं तो खुदाबंद में सो गए थे। तो ऐसा ही हुआ, कुछ बीमार नहीं हुए, किसी को कुछ पता नहीं चला घर में कि क्या हुआ है। पापा ने बताया कि उनकी डेथ कैसे हुई। मैं उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ 1-2 बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई वोंट टेक मच टाइम। तो कलाम हमें बताता है कि हमें गैर ईमानदारों की तरह गम नहीं करना। लेकिन जब उनकी डेथ हुई थी तो आई वाज फीलिंग वेरी डाउन फॉर क्वाइट अ फ्यू डेज़। उसकी एक वजह ये भी थी कि मेरी काफ़ी सालों से उनके साथ कोई मुलाकात नहीं हो सकी थी। बट जितनी मेमोरीज़, लिमिटेड मेमोरीज़ हैं, पर जितनी थी बहुत खूबसूरत मेमोरीज़ थी। क्योंकि जब हम जाते थे गाँव में क्रिसमस पे, ईस्टर पे, किसी स्पेशल ओकेजन पे, तो वो बहुत वार्मली हमें रिसीव करते थे। और एक बात पे मैं बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मेरे ननियाल हैं चाहे ददियाल हैं, दुआ की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान था, प्रेयर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी।
इवन जब मेरी नानी अम्मा आके हमारे साथ रहती थी तो अगर हम सुबह 2 बजे उठते थे तो शी यूज़ टू बी प्रेइंग, सुबह 5 बजे उठ रहे हैं तो नानू पास बैठ के दुआई कर रही होती थी। ददयाल में भी यही था। तायाबू की बात कर रही हूँ कि जब वो सुबह सुबह 4 बजे उनके गीत गाने की हमें आवाज़ आती थी और पुराने ज़बूर और पुरानी तर्ज़ें वो निकाल के गीत गाते थे। उस वक्त हम बहुत छोटे थे तो इतनी समझ नहीं थी, तो हम हंसते थे कि अब्बू पता नहीं कहाँ से इतने पुराने पुराने गीत निकाल के लाते हैं। तो वी आर थैंकफुल टू गॉड उनके फेथ के लिए भी। और एक लास्ट में एक बहुत खूबसूरत याद उनके साथ जुड़ी है कि जब भी कोई कन्वेंशन होती थी या कोई लार्ज स्केल कोई गैदरिंग होती थी, इबादत होती थी, तो वो एक नारा लगाया करते थे। तो मैं चाहती हूँ आज हम नारा वो सब मिल के लगाएंगे। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय, वो जिंदा आसमान पर। थैंक यू वेरी मच। और इसका अगला हिस्सा जो है वो जल्दी आने वाला है। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दुआ करेंगे। मैं बाजी शमीम से दरख्वास्त करूंगा कि वो दुआ में आके रहनुमाई करें, ख़ानदान की तसल्ली के दुआ के लिए दुआ करें। और उसके बाद मैं सिस्टर तायरा से दरख्वास्त करूंगा कि वो दुआ में रहनुमाई करें। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं आज के कलाम के दौरान प्लीज़ आप लोग ज़रूर बिल्कुल बाहर नहीं जाएं। एंड आई वुड रिक्वेस्ट समवन टू प्लीज़ क्लोज द डोर। आज बहुत ख़ास कलाम है हम सब के लिए, बरकत के लिए, तसल्ली के लिए, तो हम सब को ज़रूरत है। और अगर बच्चे बाहर जा चुके हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट समवन के बच्चों की लुक आफ्टर के लिए किसी एक को भेज दें प्लीज़। दुआ करें। कदूस मेहरबान आसमानी खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं खुदावंद। तेरी उन सारी मेहरबानियों के लिए खुदावंद शुक्रगुजार है जो तूने हमारे साथ की हुई है खुदावंद। ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, सेहत के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। खुदावंद उन दिनों के लिए शुक्र करते हैं जो तूने हमारी ज़िंदगी में दी है खुदावंद। दुख हो सुख हो तो हमारे साथ साथ रहता है खुदावंद। आज सारे जब हम इकट्ठे हैं घराने की तसल्ली के लिए खुदावंद, तेरे आगे मिन्नत करते हैं कि खुदावंद तो सारे घराने के साथ होना। डैनियल के घराने को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उनका भाई तुझ में सो गया तो खुदावंद सारे घराने को बड़ी तसल्ली देना खुदावंद। खुदावंद जैसे पैदा होने का एक वक्त है, मर जाने का एक वक्त है खुदावंद। जिस तरह पौलुस रसूल ने कहा, मैंने अपनी दौड़ को ख़त्म किया, मैं उस निशाना तक पहुंच गया खुदावंद। तेरे खादम ने उस दौड़ को ख़त्म किया और उस निशाना तक पहुंच गया। और सारे घराने की तसल्ली के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, सारे घराने को बड़ी तसल्ली देना। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। यीशु मसीह के नाम से सुनो, बख्श दे, आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद के नाम को जलाल दें। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ करते हैं प्यारे खुदावंद, खुदा तेरी पाक हुजूरी के लिए प्यारे खुदावंद जो यहाँ मौजूद है खुदावंद। तेरे तख्त के सामने झुकते हो, तुझे सजदा करते हैं प्यारे खुदावंद, क्योंकि तू ही सजदे के लायक है। और खुदावंद तू ही ज़िंदगी मौत का खुदावंद है प्यारे खुदावंद। तेरी ही तरफ से खुदावंद सारी बरकतें आती है खुदावंद, ज़िंदगी भी। और प्यारे खुदावंद हमने तेरी ही तरफ वापस जाना है खुदावंद, खुदा जो जगह तूने हमारे लिए तैयार की है प्यारे खुदावंद। आए खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ तेरे बंदा के लिए जिसको तूने अपने पास बुलाया है खुदावंद, खुदा आए खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं उसकी सारी ज़िंदगी के लिए। जैसे हमने सुना प्यारे खुदावंद कि वो वफ़ादारी से प्यारे खुदावंद तेरी हजूर में आए खुदावंद उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी। आए खुदावंद अपने बच्चों को वो नमूना दिया प्यारे खुदावंद जो एक बाप को एक खुदावंद देना चाहिए। अपने बच्चों को प्यारे खुदावंद उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दी कि कैसे खुदावंद में वफ़ादारी के साथ ज़िंदगी गुजारना है, उसकी प्रस्तिश करनी है, दुआ करनी है प्यारे खुदावंद। और खुदावंद उन बच्चों के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं जिन्होंने उस सारी खुदावंद खुदा तरबियत को रिसीव किया है प्यारे खुदावंद, खुदा आए खुदावंद उनकी ज़िंदगी के लिए खुदावंद शुक्र करते हैं और ईमान रखते हैं प्यारे खुदावंद। तेरे पाक घर में है खुदावंद जो तूने जगह उसके लिए तैयार की प्यारे खुदावंद, तूने उसको अता की खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदावंद इन सारी नेमतों बरकतों के लिए खुदावंद, खुदा खुदावंद तेरे रहम तेरे फजल के लिए, तेरे प्यार के लिए प्यारे खुदावंद जो तू हमसे रखता है। क्योंकि प्यारे खुदावंद ना तू सिर्फ हमारी खुदावंद खाने पीने की है खुदावंद ज़िंदगी की है खुदावंद दुनिया में फ़िक्र करता है, बल्कि तूने प्यारे खुदावंद हमारी हमेशा की ज़िंदगी किया है खुदावंद, खुदा फ़िक्र की कि हमें खुदावंद हमेशा के लिए मर ना जाएं। जिनको तूने खुदावंद तख्लीक किया प्यारे खुदावंद एक खूबसूरत
शेप में प्यारे खुदावन बनाया। प्यारे खुदावन हमेशा की मौत में आए खुदावन पड़े ना रहे। प्यारे खुदावन तूने हमारे लिए ज़िंदगी का खुदावन हमेशा की ज़िंदगी का इंतज़ाम किया अपने बेटे को खुदावन कुर्बान करके हमारे लिए। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावन तूने हमेशा की ज़िंदगी में खुदावन तेरे बंदे को दाखिल किया। खुदावन मैं बाकी सारे घराने के लिए खुदावन तेरी शफ़क़त को खुदावन मांगती हूँ, तेरे प्यार को, तेरे रहम को। प्यारे खुदावन खुदावन तू ही खुदावन तसल्ली का सर चश्मा है। प्यारे खुदावन हम इंसान होते हुए प्यारे खुदावन एक दूसरे को प्यारे खुदावन साथ बनते तसल्ली देते हैं, लेकिन खुदावन जो खुदावन तेरा प्यार और तेरी तसल्ली प्यारे खुदावन इंसान को खुदावन पीसफुल कर सकती है। खुदावन वो हमारे अल्फाज नहीं कर सकते। खुदावन मैं इस वक्त यहाँ मौजूद ख़ानदान के लिए प्यारे खुदावन और पाकिस्तान में खुदावन सारी एक्सटेंडेड फैमिली के लिए खुदावन तेरी तसल्ली को मांगती हूँ प्यारे खुदावन। और हम सबको प्यारे खुदावन इसी तरह खुदावन तू आगे बढ़ के शुक्र अदा करना सिखा जैसे हम आज कर रहे हैं प्यारे खुदावन। कि हम जिंदा हो या मरें प्यारे खुदावन तुझ में है खुदावन खुदा मरें, ताकि प्यारे खुदावन हम उस दिन तक सुरखरू हो सकें और हवा में उड़ कर तेरा इस्तकबाल कर सके प्यारे खुदावन। खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ बाकी इबादत के सारे खुदावन खुदा वक्त में तू हमारे साथ रहना, अपने पाक रूह से खुदावन रहनुमाई करना। ख़ास तौर पे खुदावन जब पाक कलाम के लिए खुदावन आगे बढ़ते हैं खुदावन तो प्यारे खुदावन तो अपने पाक रूह से खुदावन सबकी रहनुमाई करना, ताकि हम तेरे पाक कलाम को समझ सकें और आज खुदावन तेरा कलाम सोगना फल लाए प्यारे खुदावन ज़िंदगियों को तब्दील करने का बायस बने। ये सब कुछ मांगती तेरे जलाली नाम में, आमीन। थैंक यू। बैक टू सुमेर। वक्त है कि हम अपनी आवाज़ों को एक दफ़ा फिर खुदावन की परस्तिश के लिए बुलंद करें। मैं गुजारिश करूँगा हमारे वर्शिप ग्रुप से कि वो आएँ और गीत में रहनुमाई करें। इसके बाद हम खुदावंद के कलाम को सुनेंगे। और आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज़ डोंट वरी अबाउट द फूड ड्यूरिंग द टॉक। जब कलाम ख़त्म हो जाता है उसके बाद आप जाके तैयारी कर सकते हैं। ताली बजा के हम गाएंगे शादमानी के साथ, फतह के साथ, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने उस मौत के डंक को ख़त्म कर दिया है। हमारे लिए खुदावंद ने उस दरवाजे को खोल दिया है और शादमानी के साथ हम इस गीत को गाएंगे। चलाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया आनंद होवेगा, वहाँ खुशी की जगह होवेगी, वहाँ आनंद ही आनंद होवेगा, वहाँ खुशी की जगह होवेगी, वहाँ आनंद ही आनंद होवेगा। पौलुस होवेगा, मरकस होवेगा, होवेगा, इब्राहिम भी होगा और
तशरीफ़ रखिए। अब वक्त है कि हम अपने कलाम की तरफ बढ़ें। उससे पहले 2 बाइबल रीडिंग्स। मैं इंग्लिश में बाइबल रीडिंग के लिए दरख्वास्त करूंगा मीरब गिल से, और उर्दू में बाइबल रीडिंग के लिए मैं दरख्वास्त करूंगा कोमल से, कोमल शान। पहले उर्दू में कर लेते हैं। हालेलुया। गुड इवनिंग एवरीवन। आज खुदावंद के ज़िंदा कलाम से हम पढ़ेंगे मुकद्दस लूका की अंजील से उसका 16 बाब 19 आयत से लेके 31 आयत तक। एक दौलतमंद था जो अर्गवानी और ज़मीन कपड़े पहनता और हर रोज़ खुशी मनाता और शान व शौकत से रहता था। और लाजर नाम एक गरीब नाज़ूरों से भरा हुआ उसके दरवाज़े पर डाला गया था। उसे आरजू थी कि दौलतमंद की मेज़ से घिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने आलम अरवा के दरमियान गज़ाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं और इब्राहिम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को। और उसने पुकार कर कहा, ए बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम कर कि लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी ज़ुबान को तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। इब्राहिम ने कहा, बेटा, याद कर कि तू अपनी ज़िंदगी में अपनी अच्छी चीज़ें ले चुका और उसी तरह लाजर बुरी चीज़ें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। और इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गहरा वाक़या है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाता चाहे ना जा सके और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। उसने कहा, बस ए बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि मैं वो भी इस गज़ाब की जगह में आए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने। उसने कहा, नहीं ए बाप इब्राहिम, हाँ, अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। उसने उससे कहा कि जब वो मूसा और नबियों ही की नहीं सुनते, तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे। खुदा के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े जाने पे खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। Now the reading in English. I'll be reading from Luke chapter 16, verses 19 to 31. There was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. The time came when the beggar died, and the angels carried him to Abraham's side. The rich man also died and was buried. In hell, where he was in torment, he looked up and saw Abraham far away, with Lazarus by his side. So he called to him, Father Abraham, have pity on me, and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I'm in agony in this fire. But Abraham replied, Son, remember that in your lifetime you received your good things, while Lazarus received bad things, but now he is comforted here, and you are in agony. And besides all this, between us and you, a great chasm has been fixed, so that those who want to go from here to you cannot, nor can anyone cross over from there to us. He answered, Then I beg you, Father, send Lazarus to my father's house,
For I have 5 brothers. Let him warn them, so that they will not also come to this place of torment. Abraham replied, They have Moses and the prophets. Let them listen to them. No, Father Abraham, he said, but if someone from the dead goes to them, they will repent. He said to him, If they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced, even if someone rises from the dead. This is the word of God. मैं कलाम से पहले दुआ के लिए गुजारिश करूंगा अंकल आसिफ अनवर से। आया हम दुआ करें। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, आज के इस वक्त के लिए कि तूने हमें बख्श दिया खुदावंद कि हम इस कलाम सुनने के हिस्से में जा सकें। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ इन तमाम लोगों के लिए, इनकी खैरियत से आमद के लिए। खुदावंद तू हर तरह से तूने हमें महफूज रखा और लास्ट वीक से लेके अब तक फिर हमें ये मौका बख्शा कि हम इस जगह पे आएँ और तेरी सताइश कर सकें। खुदावंद इस वक्त मैं अपने बंदा को जिसने कलाम सुनाना है खुदावंद तेरे हवाले करता हूँ। तो उसके दिमाग को खोलना, उसकी ज़बान का ज़िम्मा लेना, ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे बेटे खुदावंद के नाम से, आमीन। गुड इवनिंग। मसीह के नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज की इस खूबसूरत शाम के लिए। इससे पहले कि मैं आज के कलाम को आपके साथ शेयर करूं, मैं एक बार फिर अंकल डैनियल के साथ, आंटी इरशाद के साथ और सारे ख़ानदान के साथ अपने ख़ानदान की तरफ से, अपनी तरफ से कंडोलेंसेस पेश करना चाहता हूं। और नहायत ही अफसोस और परेशानी का वक्त होता है जब हमारा कोई अज़ीज़ भाई बहन जो है वो हमें इस दुनिया से छोड़ कर जाता है। लेकिन हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस बात के लिए कि खुदावंद के कलाम से जो है वो भरपूर जो है वो हमें तसल्ली देता है। और खुदावंद का कलाम जो है वो हमें बताता है कि जो मौत है वो बंद रास्ता नहीं है, बल्कि मौत जो है अगली ज़िंदगी का जो है वो एक सफ़र है जिसमें हम सब ने जाना है। तो आइए अपने सरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं, आज के कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें और खुदावंद से दुआ करें कि आज वो हम सब के साथ बात करे, हम सबको तसल्ली दे। और बीइंग ए क्रिश्चियन हमें ज़रूरत है कि हम इन बातों को जानें जो खुदावंद का कलाम हमसे करता है। खुदावंद मैं अपने आप को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देता हूँ खुदा, और दुआ करता हूँ खुदा कि तू मेरी ज़ुबान का ज़िम्मा लेना। खुदा तू खुदावंद अपने लोगों के साथ आज अपने खादम के वसीला से बात करना। खुदा हम अपने आप को हम्बल करते हैं। खुदा मैं अपने आप को खुदावंद तेरे तख्त के सामने लेके आता हूँ और अपनी गलती कोताही की माफ़ी मांगता हूँ। खुदावंद इससे पहले कि मैं तेरे कलाम को शेयर करूँ खुदावंद मैं दुआ करता हूँ तेरा पाक रूह खुदावंद मेरी ज़ुबान को छुए। खुदा हर किस्म की निजासत जाती रहे खुदा, और तेरे कलाम की आग खुदावंद मेरे मुंह से निकल कर खुदावंद तेरे लोगों तक पहुँचे खुदा। और खुदावंद ये सब के लिए ज़िंदगी का, मोहब्बत का और खुदावंद अंडरस्टैंडिंग का पैगाम हो। अपने बच्चों को छू खुदावंद अपने पाक रूह के वसीला से, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब फैमिली में किसी की डेथ होती है तो हम सब रोते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि हम दोबारा इस शख्स के साथ, इस भाई के साथ, इस बहन के साथ दोबारा नहीं मिल पाएंगे। और वो तकलीफ़ जो है हमें हमारे इमोशंस को बढ़ाती है, और वो जो इमोशंस हैं वो हमारी आँखों से पानी की सूरत में निकलते हैं और हम रोते हैं।
जब अंकल यहाँ पे खड़े थे और मीरा भी यहाँ पे खड़ी थी, एंड आई वॉज लुकिंग एट आंटी, शी वॉज क्राइंग देयर। हम सब फील करते हैं जब हमारी ज़िंदगियों के अंदर ऐसी कोई बात होती है। लेकिन आज हमने ये सीखना है कि जब हमारा कोई अजीज़, हमारा भाई बहन जो है इस दुनिया से चला गया है, तो उसके साथ क्या हो रहा है और फिर उसके बाद हमारे साथ क्या होना है, और जो चला गया है वो कहाँ पे है और उसने कहाँ पे रहना है और उसके साथ क्या होना है, और हम जो यहाँ पे हैं हमारे साथ क्या होना है। तो मेरा क्वेश्चन, आई विल स्टार्ट माय टॉक विद द क्वेश्चन, कितने लोग हैं जो इस बात को जानते हैं कि क़यामत का मतलब क्या है? क़यामत क्या है? हाँ जी, जजमेंट कोई कह रहा है? हाँ जी, दोबारा से कायम होना। हाँ जी, कोई और? हाँ जी, एंड ऑफ द वर्ड। अच्छा, और कोई? जिंदा होना, क़यामत। हाँ जी, नई जिंदगी। तो हम सब क्रिश्चियन बैठे हैं, हम सब अंडरस्टैंड करते हैं बहुत सी चीज़ों को। और क़यामत क्या है? क़यामत का मतलब ये है कि मरने के बाद जिंदा होना। जब हम मर जाएंगे तो उसके बाद हमें एक ज़िंदगी मिल जाएगी। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसको कि क्या है। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी तालीम जब शुरू की तो खुदावंद यीशु मसीह ने बताया अपने शागिर्दों को कि क्या होगा। वो मुर्दों में से जी उठेंगे। मरकज़ की इंजील का 9 बाब और उसकी 9 और 10 आयत में लिखा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह एलिया को और मूसा को मिलने के लिए गए, द माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन, जहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह की सूरत जो है वो नूरानी हो गई, जहाँ पे उनका जो लिबास था वो वाइट, इतना वाइट हो गया कि उस जैसा सफ़ेद इस दुनिया में है नहीं। खुदा ने मौका दिया कि हम उस पहाड़ी को देखें। और जब माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन से खुदावंद यीशु मसीह नीचे आ रहे हैं तो शागिर्द जो थे वो बहस कर रहे थे। और वो बहस क्या कर रहे थे कि ये मुर्दों की क़यामत क्या है। इसका मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ होते हुए भी उनको ज़्यादा इस बात का इल्म नहीं था कि मुर्दों की क़यामत जो है या क़यामत जो है वो क्या है। खुदावंद यीशु मसीह ने उनको एक बड़ी खूबसूरत बात सिखाई, बताई कि जो मौत है वो ज़िंदगी का इख्तिताम नहीं है। मौत जो है वो ज़िंदगी का, हम रोते हैं ना, हम रो रहे हैं, हमारे भाई, हमारे अंकल, हमारे दादा जो हैं वो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन ही इज़ गॉन टू अनदर स्टेज। वो किसी एक और जगह पर गए हैं। हाँ जी, किधर जा रहे हैं आप लोग? खाना गर्म करने जा रहे हैं तो बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए, कोई बात नहीं है। अगर हम लेट आ सकते हैं तो हम खाना लेट खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। दिस इज़ द फूड विच वी हैव टू ईट। दैट्स व्हाट आई सेड इन द अर्लियर, डोंट वरी। अंकल डैनियल खा रहा है ना, हम थोड़ा लेट खाना खा सकते हैं, दैट्स फाइन। तो वो हमारे होस्ट हैं, तो ही विल बी डिसाइड टुडे। सो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि क्या होगा, इब्ने आदम जो है वो दुख उठाएगा, बुजुर्ग और सरदार कायन और फिकिया जो है उसको रद्द करेंगे और फिर वो कत्ल किया जाएगा, लेकिन तीसरे दिन क्या होगा, मुर्दों में से जी उठेगा। अब हमारा जो थीम है वो शुरू होने वाला है। हम क्या कहने जा रहे हैं, हम आज क्या सीखने जा रहे हैं। जो हमारी ज़िंदगी है, ये जो हम गुजार रहे हैं, इसके 3 दर्जे हैं। क्या हैं इसके? 3 फेसेस कह लें, 3 दर्जे कह लें, 3 फेसेस कह लें, या 3 स्टेप कह लें। एक स्टेप वो है जो हम आज यहाँ पे गुजार रहे हैं, अपने पैदा होने से लेके अपने उस आखिरी दिन तक जब हम यहाँ पे नहीं होंगे। वो हमारी ज़िंदगी का, हमारे इस हिस्से का, इस फेस का पहला हिस्सा है। जो हमारी ज़िंदगी है ये खाकी है, हमारी ये ज़िंदगी जो है ये फ़ानी है, ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। क्या है ये? कोई ऐसा शख्स, भाई बहन जो कहे कि नहीं मैंने नहीं मरना? कोई भी नहीं। सब ने, हमने, किसी ने 70 में, किसी ने 80 में, किसी ने टुमारो और किसी ने मे बी डे आफ्टर टुमारो। वी डोंट नो हु विल बी गो फर्स्ट। ठीक है, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी का स्टेज है और इसे हमने एक्सेप्ट करना है। अगर हम नहीं भी एक्सेप्ट करेंगे तो हमने जाना है।
लेकिन ये ज़िंदगी जो खुदावंद ने हमें दी है, इसको हमने क्या करना है? इस ज़िंदगी के अंदर हमने अपने आप को सेकंड स्टेज के लिए तैयार करना है। कितने लोग हैं जो पाकिस्तान से आए हैं? सारे पाकिस्तान से आए हैं, इंडिया से भी आए हैं। यूके से आने के लिए, यूके में आने के लिए आपने एक फेस गुजारा ना, अपने आप को तैयार किया यूके आने के लिए, फिर आप यहाँ पे आ गए। अब इससे आगे किधर जाएंगे? हाँ, ऊपर जाएंगे। ये मैं खुद नहीं कहना चाह रहा था, थैंक यू टू हेल्पिंग मी। इससे आगे या तो अमेरिका जाएंगे और इससे बाद ये, उससे नहीं तो उसके बाद ऊपर जाएंगे। लेकिन अमेरिका जाने के लिए भी आप वैसी तैयारी करेंगे जो आपने यूके आने के लिए तैयारी की है। लेकिन ऊपर जाने के लिए, तैयारी करने के लिए आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे, यू हैव टू बी प्रिपेयर योर सेल्फ फ्राम हेयर। और आप उसी वक्त करेंगे जब आप जानेंगे कि मैंने करना क्या है। दूसरा फेस, ज़िंदगी का दूसरा फेस क्या है? दूसरा फेस वो है जब आपकी आंख इधर बंद हो जाएगी, आपका ये जिस्म जो आपको खाकी जिस्म दिया गया है वो इधर रह जाएगा, इस दुनिया में रह जाएगा, लेकिन आपकी रूह जो है वो आपसे निकल कर दूसरे स्टेज के अंदर, दूसरी जगह पर जो है वो चली जाएगी। रूह जो है वो नहीं मरेगी, ठीक है? रूह क्या है? वो नहीं मरेगी। आपकी रूह जो है वो दूसरी जगह जाएगी, दूसरे स्टेज पे जाएगी। आपकी रूह आपके जिस्म से अलग हो जाएगी। खुदा का कलाम कहता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह के आएगा तो आपको, आपकी रूह को एक नया जिस्म दिया जाएगा, ठीक है कि नहीं? सारे समझते हैं ना इस बात को? ये वाला जिस्म, ये नदीम, ये बाल स्टाइल, ये ऐनक शैनक, ये सारा कुछ इधर ही रह जाना है। उधर जाऊंगा तो नया हेयर स्टाइल होगा, नई ग्लासेस होंगी, नया सारा कुछ होगा। मुझे दाढ़ी रखने का शौक है, शायद खुदावंद मुझे अच्छी सी दाढ़ी, डार्क किस्म की, ब्लैक किस्म की ऐसी दाढ़ी दे दे हैं। वहाँ पे नया जिस्म होगा। यहाँ ये वाला जिस्म, ये खाकी जिस्म जो है, गुनाह का जिस्म जो है, ये यहीं रह जाएगा। लेकिन मेरी रूह जो है वही होगी। और वो रूह कहाँ पे जाएगी? ये भी हम थोड़ी देर में सीखेंगे वो कहाँ पे जाएगी। अच्छी रूह कहाँ पे जाएगी और बुरी रूह कहाँ पे जाएगी। इसलिए मैं आज कोशिश कर रहा था कि हम सब इसको सुने और अंडरस्टैंड करें। दो स्टेज हो गए। पहला स्टेज हमारा इस ज़िंदगी के अंदर, पैदा होने से मरने तक। दूसरा स्टेज जो है हमारी रूह जो है, जिसका जिस्म नहीं है, बगैर जिस्म के रूह एक जगह पे सेकंड स्टेज पे चली गई है। फिर तो थर्ड स्टेज है। थर्ड स्टेज वो होगा जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी दूसरी आमद में आएंगे। तो ये वो लोग जो सेकंड स्टेज में हैं क्या करेंगे? ये खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। इन लोगों को एक जिस्म दिया जाएगा, ठीक है? और इनकी एक पहचान होगी। अभी भी है पहचान, बींगे। मैं अभी पैसेज की तरफ जब आऊँगा तो हम अंडरस्टैंड करेंगे सारी बातों को। अगर आप ये कह रहे हैं कि पता नहीं किधर नदीम भाई लेके जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वी आर कमिंग बैक टू आवर पॉइंट। तीन स्टेज आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। पहला स्टेज दुनिया के अंदर, दूसरा स्टेज जो हमारी रूह आसमान पे चली गई है, लेकिन वो इस रूह एक जगह पे है। ये भी ना कहें कि हम यहाँ पे अपने लोगों को कहते हैं, अंकल को मैं तसल्ली देने के लिए कहता हूँ कि वो खुदावंद में सो गए हैं, भाई शफकत खुदावंद में सो गए हैं। दुनियावी तौर पर वो सो गए हैं, लेकिन रूहानी तौर पर हिज स्पिरिट इज गॉन टू द प्लेस वेयर ही विल बी वेटिंग। अभी हमने मैसेज पढ़ा है, वी विल कम बैक टू देयर। और जब वो वहाँ पे वेट कर रहे हैं, वो तीसरे हिस्से के लिए, तीसरे टाइम के लिए वेट कर रहे हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है। अब ये बात है जो हम करने जा रहे हैं कि हमने पैसेज पढ़ा है जी, दौलतमंद आदमी और लाजर। आ जाए वापस, कोई नहीं, मेरे पास है टाइम अभी। एक दौलतमंद था जो अरगवानी और मुईन कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शान और शौकत से रहता था। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया। उसे आरजू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने आलम रवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं।
3 बातें हमने पढ़ी हैं यहाँ पे, आपने गौर किया? अमीर आदमी भी मर गया और लाजर भी मर गया। क्या हुआ? हाँ जी, दोनों मर गए। फिर उनके साथ क्या हुआ? नहीं सर, ऊपर नहीं गए। सुने, गौर से सुना करें। देखें, जब आप कलाम को सुनते हैं तो अपने कानों को खोल के अपने ध्यान को, जब आप फ़ोन यूज़ करते हैं ना तो आपका ध्यान होता है, अगर कोई आवाज़ें देता रहे तो आपकी आवाज़ जो है, उसकी आवाज़ जो है कानों में नहीं जाती, क्योंकि आपकी आइज़ जो है वो फिक्स कहीं और है। सो जब आप कलाम सुनते हैं, फिक्स योर आइज़ ऑन द स्पीकर, ताकि आपकी आंखों के अंदर भी और आपके कानों के अंदर भी जो आवाज़ जो है वो जाए और आप अंडरस्टैंड करें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फरिश्ते आकर उनको ले गए। जब आपकी डेथ हो जाएगी तो आपकी रूह खुद आसमान पे नहीं जाएगी। खुदा ने पॉइंट किए हुए हैं अपने फरिश्ते जो आकर आपकी रूह को लेकर जाएंगे। किधर? ठहर जाओ। ठीक कहा है आपने। जो अच्छे लोग हैं उनको लेके जाएंगे फरदौस में, और जो ईमानदार नहीं है उनको लेके जाएंगे किधर? लेके जाएंगे आलम रवा में। चले, अभी आप गौर से सुनेंगे ना। मेरी तरफ देख रहे हैं? देख रहे हैं मेरी तरफ? ठीक है, सिर्फ आसिफ देख रहा है। लेट्स सी अगेन, लेट्स ट्राई अगेन। ओके। और ऐसा हुआ, वर्स 22, गरीब आदमी मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर, किसने? फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। ये जो इब्राहिम की गोद है, ये वो हिस्सा है जहाँ पे ईमानदारों की रूहें जाती हैं। हमारा ईमान है कि भाई शफकत जो है उन ईमानदारों में जाकर शामिल हो गए। ठीक है। और दौलतमंद भी हुआ और दफन हुआ। उसने आलम रवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं और इब्राहिम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को देखा। अब यहाँ पे एक सीन दिखाया गया है। सीन क्या दिखाया गया है? अभी मैं चल इसको थोड़ा पढ़ देता हूँ ताकि पूरा सीन सामने आ जाए। और उसने पुकार कर कहा, ए बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम कर कि लाजर को भेज के अपनी आंख का सिरा, अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। इब्राहिम ने कहा, बेटा याद कर कि तू अपनी ज़िंदगी में अपनी अच्छी चीज़ें ले चुका और उसी तरह लाजर बुरी चीज़ें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। और इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड़ा वाक़या है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहे ना जा सके और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। उसने कहा कि बस ए बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज। कितनी बातें सुनी आपने? 2 लोग हैं, मैं 2 लोगों को चुन लूं? माइंड्स खफा तो नहीं होंगे? अगर कोई आलम रवा में किसी को भेज दिया तो माइंड तो नहीं करेंगे? सीखेंगे। ओके, लेट्स गो। आजा स्मैर, शरीफ आदमी स्मैर। ये है जी अमीर आदमी, इधर आ जाना। ये है अमीर आदमी। आजा शरीफ आदमी, आई हो। मेरी जिंदगी में सबसे शरीफ आदमी यही हो सकता है। ये है जी शरीफ आदमी। कौन सा है? लाजर है ये। खुदावंद के कलाम में बड़ा खूबसूरत सीन दिखाया है। याद रखें इस बात को। रेवलेशन इसके बारे में बताता है। खुदावंद के कलाम में मुकाशवा के अंदर ये सीन बताया गया है। ये वाला हिस्सा जो है, ये हिस्सा वो है जो फिरदौस का हिस्सा है। ये हिस्सा वो है जो आलम रवा का हिस्सा है। और लिखा है कि दरमियान में एक गहरा गड़ा है। रेवलेशन में उसका वर्ड यूज किया है, अथाह गड़ा है, जिसकी गहराई का अंदाजा नहीं है। और रेवलेशन के अंदर ये लिखा हुआ है कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी सेकंड कमिंग में आएंगे, इस गड़े के अंदर शैतान को जंजीरों में बांध के डाल दिया जाएगा, ताकि वो कौमों को क्या ना करे? गुमराह ना करे। ठीक है। ये वाले लोग और ये वाले लोग जो स्पिरिट्स हैं, दे कैन सी ईच अदर, दे कैन टॉक टू ईच अदर, बट दिस पर्सन कैन नॉट कम हियर एंड दिस पर्सन कैन नॉट गो देयर टू कंफर्ट हिम। ये कह रहा है
बाप इब्राहिम को पहचान रहा है। इसने तो कभी इब्राहिम को देखा ही नहीं ना, इब्राहिम तो उससे पहले कई साल पहले मर गया। लेकिन ये इब्राहिम को, इसका मतलब यह है कि हमारी रूहें जो हैं एक दूसरे को जानेंगी, एक दूसरे को पहचानेंगी। वी विल नॉट हैव अ रिलेशनशिप देयर बट वी विल नो वन अनदर। हम जानेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे से बात करेंगे। वो कहता है कि भेजो इसको। उसने कहा कि जो इसके लिए बुरा था इसके लिए हो गया, अब ये अच्छे में है और तू इधर है। क्या कलाम है मेरे लिए और आपके लिए मेरे अजीज़ों। खुदावंद के कलाम में बड़ी खूबसूरत बातें आज मैं और आप सीखने जा रहे हैं। थैंक यू आप दोनों के लिए। जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहानी सुनाई, उस वक्त जो है, जो फरदौस है और जो आलमे रवा है, वो किधर थे? कोई बताएगा? हाँ जी, कोई और? पताल, पताल में, इसमें वर्ड यूज हुआ है पताल का, ठीक है। लेकिन अभी ये आसमान पे कैसे है, ये भी हम इसके बारे में सीखेंगे कि कैसे है आसमान के ऊपर। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था जब वो सलीब पर थे? पताल, अगर आप यूज़ करना वर्ड यूज़ चेक करना चाहते हैं तो यू कैन फाइंड ज़बूर 15 के अंदर, ज़बूर 88 के अंदर, अयूब की किताब उसका 10 बाब के अंदर पताल को गहरी तारीकी की ज़मीन का भी कहा गया है और खामोशी की जगह भी कहा गया है कि लोगों को वहाँ पे डाल दिया है ताकि वो खामोश रहें इस सेकंड स्टेज के लिए, जो सेकंड फेस जो है उसके लिए जो है वो रहें। ओके, एनीवे, पैराडाइज, फरदौस, आलमे रवा को हेडिस का वर्ड भी यूज़ किया जाता है। हम बात क्या कर रहे हैं कि अब फरदौस कहाँ पे है और ये कहाँ पे है। ये पहले दोनों जो हैं, अगर किसी को नींद आ रही है तो साथ वाला बैठ के उसको जगा सकता है, ठीक है। मुझे कुछ लोग ऊँगते नजर आए तो फिर आप साथ साथ ऐसे करना शुरू, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ से, ठीक है। मेरे पास 10 मिनट है, अभी 10 बजे मैं ख़त्म कर दूँगा। आलमे रवा और फरदौस जो हैं खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, उस वक्त जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये स्टोरी सुनाई, कहाँ पे थे? ज़मीन के नीचे थे, पाताल में थे। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह ने किसको कहा? डाकू को कहा कि तू आज ही मेरे साथ क्या होगा? फरदौस में होगा। तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं तो वो गए हैं वहाँ पर, कहाँ पे? आलमे रवा में। और वहाँ पे जाके उन कैदी रूहों को मुनादी की और उनको क्या लेके आए हैं? फरदौस में। एंड देन ही गॉन टू द फादर एंड ही टुक द होल फरदौस अपने साथ लेके गए। कलाम में से रेफरेंस देता हूँ, ठीक है। पहला पत्रस उसका 3 बाब और उसकी 18 और 20 आयत में लिखा है, वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की जो उस अगले ज़माना में नाफरमान थी, जब खुदा नूह के वक्त ने तहम्मुल करके ठहरा हुआ था। अब फरदौस कहाँ पे है? अब फरदौस ज़मीन पे नहीं है या ज़मीन के नीचे नहीं है। अब फरदौस जो है वो कहाँ पे है? आसमान पे है। क्या लिखा है? जब खुदावंद यीशु मसीह हफ्ते के दिन गए हैं वहाँ पे उन कैदी रूहों में, इफ्सियों में पौलुस कहता है जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया। उस वक्त से फरदौस जो है कहाँ पे है? अभी कहाँ पे है? कौन से आसमान पे है? ये भी बताएगा। पता है किसी को कौन से आसमान पे है? हाँ जी, थैंक यू। तीसरे आसमान पे लिखा हुआ है यहाँ पे। पौलुस 2 कुरिन्थियंस के अंदर लिखा है वो यकायक तीसरे आसमान तक उठाया गया और यकायक फरदौस में पहुंचकर ऐसी बातें। और ये खुदा ने रेवलेशन किसको दिया? पौलुस को दिया। पौलुस को खुदा ने क्या कहते हैं उर्दू में? पौलुस ही कहते हैं, पॉल। पौलुस को खुदा ने ये अपना मुकाशवा दिया कि खुदा का रूह उसको तीसरे आसमान पे ले गया और उसने क्या लिखा हुआ है कि मैंने वो बातें सुनी और वो बातें देखी जो इंसान के समझ में, कहने में बिल्कुल थी नहीं। और वो ये खुदा के बारे में लिखता है कि क्या हुआ। पौलुस आगे फिलिपियों में क्या कहता है? मेरा जी चाहता है
क्या कहता है? मेरा जी चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि उसने जगह देख ली। अब वो कहता है अब मेरा दिल नहीं करता कि मैं अपने इस पहले फेस में रहूँ। आई डोंट वॉन्ट टू लिव एनी मोर, यानी 20 साल भी रहूँगा, 40 साल भी, 100 साल भी रहूँगा, तो मेरी ये ज़िंदगी जो है इट्स नथिंग। मैं चाहता है, मेरा दिल चाहता है कि अब मैं दौड़ के वहाँ पे चला जाऊँ। आगे क्या है? जब हम इस फेस से निकल के अगले फेस में जाएंगे तो क्या होगा? हम इंतज़ार करेंगे। वी विल बी वेटिंग। हम फरदौस में हमारी रूह जो है इंतज़ार करेगी। किस चीज़ का इंतज़ार करेगी? दो बातों का इंतज़ार करेगी। खुदावंद यीशु मसीह के सेकंड कमिंग का, जब हमें नया लिबादा दिया जाएगा। पौलुस थेसलनिकियों के ख़त में कहता है ना कि हम जो बाकी हैं, जो सो गए हैं, वो उठेंगे और हम जो बाकी हैं बदल जाएंगे। ठीक है ना? तो इन रूहों को एक नया लिबादा दिया जाएगा। जब नया लिबादा दे दिया जाएगा तो फिर तीसरा स्टेज शुरू होगा, और वो तीसरा स्टेज ये है कि हम फिर खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहेंगे। अब हमारा ये पहला स्टेज जा रहा है, जो जब तक खुदावंद यीशु मसीह नहीं आता तो वो लोग जो खुदावंद में सोते हैं वो फरदौस में जाएंगे। लेकिन वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते, जो खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर ईमान नहीं रखते, वो किधर जाएंगे? वो आलम रवा में जाएंगे। दे विल बी गोइंग देयर। खुदावंद यीशु मसीह ने आना है। खुदावंद के कलाम में हमने रेवलेशन के अंदर ये बात पढ़ी गई है कि खुदावंद यीशु मसीह क्या करेगा? शैतान को उस अथाह गड़े के अंदर बांध कर क्या करेगा? उन तमाम लोगों को जो इसमें हैं, जहाँ पर आलम रवा में है, दोबारा से खुदावंद उनको तालीम देगा, उनको अपनी तरफ लेके आएगा। अब क्या है मेरे लिए और आपके लिए लेसन? क्या है? उठा दे बाजी को थोड़ा सा ऐसे। मेरे लिए, अगर हम यहाँ पे सो रहे हैं तो फिर उधर भी जाके सोएंगे। याद रखें, मैं बता दूं आपको, ये ज़िंदगी जो है, ये वाली ज़िंदगी जो है, दिस इज़ द प्रिपरेशन फॉर द सेकंड वन। यहाँ पे लिखा हुआ है, कहते हैं अब वो मेरे भाइयों के पास भेज दो। कुछ नहीं कर सकता कोई भाई वहाँ पे नहीं जा सकता। खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर कोई जिंदगी में से भी वापस जाके करेगा तो वो क्या करेंगे? नहीं मानेंगे। वी हैव टू डू दीज थिंग्स इन हियर। हमने खुदा की सलीब की, मसीह की सलीब के ऊपर ईमान यहीं पे लेके आना है। हमने अपने आप को तैयार यहीं पे करना है। रेवलेशन के अंदर लिखा हुआ है, बड़ी गौर से सुने इस बात को, 22 बाब के अंदर आखिरी चैप्टर सुने, कौन कौन जा रहा है और कौन कौन नहीं जा रहा। बाईस बाब की 12 आयत। लिखे, सुने जी प्लीज गौर से एवरीवन। जस्ट फिक्स योर आइज ऑन मी। आपको आवाज आएगी, खुदावंत की आवाज आएगी। देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूं। मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के दरख्त के पास से आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाज़ों से शहर में दाखिल होंगे। कौन से शहर की बात कर रहे हैं? उस शहर की बात कर रहे हैं जहाँ पे हमने तीसरी लाइफ, तीसरा फेज गुजारना है। ठीक है, आगे देखें क्या लिखा हुआ है, 15 वर्ष। मगर कुत्ते और जादूगर, हरामकार, खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेंगे। वी हैव टू सी दीज ऑल थिंग्स। ये खुदा ने यूहन्ना को रेवलेशन दिया। ये वो बातें हैं जो खुदा के कलाम में लिखी हैं कि इस स्टेज के अंदर हमारी जिम्मेदारी क्या है। मैं चर्च तो आता हूँ, मैं वर्शिप भी करता हूँ, मैं खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान भी रखता हूँ, लेकिन ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी के अंदर नहीं होनी चाहिए। खुदा के फरिश्ते खुद आपको लेके जाएंगे इब्राहिम की गोद के अंदर। हमने वो गीत पढ़ा है ना, आप खुद जानेंगे सब लोगों को, आपकी रूह पहचानेगी सबको। जो खुदा के लोग हैं खुदा के लोगों को जानेंगे। लेकिन लिखा हुआ है खुदा के कलाम में, याद रखें, ना सिर्फ ईमानदारों को लिबादा दिया जाएगा, नया जिस्म दिया जाएगा। जो यहाँ पे हैं इनको भी जिस्म मिलेगा। किस लिए मिलेगा? ताकि वो हमेशा की आग में अपने उस जिस्म के साथ जलते रहें। We need to prepare ourselves. Let's pray.
म्यूजिक ग्रुप प्लीज आ जाए। हम सब खड़े होंगे और इस खूबसूरत गीत को गाएंगे और उसके बाद मैं क्लोजिंग प्रेयर करूंगा और खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद मुझे और आपको आज छुए और हम ना सिर्फ ज़िंदगी के इस फेज़ को बल्कि आने वाली ज़िंदगी में हम शादमान हों इस बात के लिए कि खुदावंद ने मेरे लिए और आपके लिए मौत के दरवाज़ों को ना सिर्फ खोला बल्कि वो हमारे लिए उस फिरदौस को पताल में से निकाल कर आसमान पर ले गया। कैन वी हैव द वर्ड प्लीज? मिलके गाएंगे। हालेलुया। Julia,
अदा करते हैं आज की इस खूबसूरत शाम के लिए खुदा तेरे पवित्र कलाम के लिए खुदा जो हमें खुदावंद तसल्ली देता है खुदा जो हमारे ऊपर खुदावंद उन मुकाशफों को खोलता है खुदा जो हम अपनी ज़िंदगी में कभी सोचते नहीं हैं खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं स्पेशली खुदावंद इन दिनों में खुदावंद जब हम अपने आप को गुड फ्राइडे के लिए ईस्टर के लिए तैयार करते हैं खुदावंद हम अपनी ज़िंदगियों में इस सच्चाई को जाने खुदा कि तेरा आना खुदा इस दुनिया के अंदर खुदावंद बेफ़ायदा नहीं था खुदा तेरा आना इस दुनिया में खुदा हमारे लिए एक नई ज़िंदगी को लेके आया खुदा हम खुदावंद एक बार फिर अपनी ज़िंदगियों में खुदावंद तुझे खुदावंद कबूल करते हैं खुदा अपनी गलतियों की अपनी कोताहियों की माफ़ी मांगते हैं खुदा और खुदावंद अपने हाथ को एक बार फिर खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद हर उस गलती से हर उस कोताही से हर उस गुनाह से खुदावंद तू हमें बचा खुदा ताकि हम ज़िंदगी के उस सेकंड फेज़ के अंदर खुदा जिसको खुदावंद तूने हमेशा के लिए खुदावंद आसमान पर पहुंचा दिया खुदावंद हम खुदावंद उसमें दाखिल हों खुदा और वहाँ से खुदावंद हम तेरी दूसरी आमद पर खुदा जब खुदावंद तू जजमेंट करेगा खुदा हमारी रूहों को एक नया लिबादा देगा खुदा और खुदावंद वो तोहफे और वो इनाम जो तूने खुदावंद अपनी कलीसिया के साथ वादे किए हैं खुदा जब वो तू हमें देगा खुदा ताकि हम खुदावंद उसके बाद तीसरे उस फेस में और दाखिल हों और हमेशा खुदावंद तेरे साथ उन घरों में रहें खुदा उन मकानों में रहें खुदा जो तूने हमारे साथ वादा किया खुदा मैं इस कलीसिया को तेरे हाथों में देता हूँ खुदा और दुआ करता हूँ खुदावंद तेरा पाकरू जुम्बश करे खुदा बहनों के ऊपर भाइयों के ऊपर बच्चों के ऊपर खुदा तू खुदावंद अपने मुकाशवा खुदावंद अपने लोगों पर खोल खुदा मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा इस रिवाइवल के लिए खुदावंद जो हमारे चर्च में आ रहा है खुदा मैं दुआ करता हूँ ना सिर्फ हमारे चर्च में खुदावंद इस पूरे सिटी के अंदर खुदावंद सलाव के अंदर खुदावंद इस पूरे मुल्क के अंदर खुदावंद रिवाइवल आए खुदा और खुदावंद तेरी दूसरी आमद के लिए खुदावंद एक एक घर एक एक ख़ानदान और एक एक जान खुदावंद तैयार हो खुदा ताकि खुदावंद जब तू आए खुदा तो खुदावंद हम उस तेरी आमद को खुदावंद भरपूर इंजॉय करें खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा आज ख़ास करके खुदावंद मैं अंकल डैनियल के लिए आंटी इरशाद के लिए शान के लिए कोमल के लिए जैन के लिए यरूशा के लिए मीरब के लिए उसकी बेटी के लिए खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा तमाम एक्सटेंडेड फैमिली के लिए खुदावंद तेरे नाम को जलाल खुदावंद और दुआ करते हैं खुदावंद आज कलाम के वसीला से इन तक खुदावंद तसल्ली पहुँचे खुदावंद तू खुदावंद भरपूर इनको तसल्ली देना खुदावंद कि तेरा बंदा खुदावंद जो तुझ में सोया है खुदावंद वो उस जगह पर है खुदावंद जहाँ पर तू अपने ईमानदारों को इकट्ठा करता है खुदावंद ताकि तेरी दूसरी आमद पर खुदावंद उस शाहाना जुलूस में शामिल हों खुदावंद मैं खुदावंद दुआ करता हूँ तेरा पाकरू इसी वक्त खुदावंद पाकिस्तान में सारी फैमिली को छुए खुदावंद और उन तक खुदावंद वो तसल्ली रूहानी तसल्ली पहुँचे खुदावंद आज की सारी मीटिंग के लिए तेरा शुक्रिया मैं वर्शिप के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ जैनी के लिए साइमन के लिए सारी टीम के लिए खुदावंद मैं सुमैर के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद पीए और एवी टीम के लिए खुदावंद मैं भाई जावेद के लिए भाई नदीम के लिए मैं खुदावंद जोल के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खाने पीने की चीज़ों में तेरी बरकत हो खुदावंद खाएं जो ताकत हासिल करें वो तेरे नेक उजलाई कौम में सर्व करें खुदावंद और दुआ करते हैं खुदावंद आज जब हम यहाँ से जाएं खुदावंद तो तेरे कलाम के बीजों से खुदावंद एक दूसरे को इनकरेज करें खुदावंद एक दूसरे की ज़िंदगी को बनाएं खुदावंद और एक दूसरे के साथ हेल्प करें खुदावंद अपने दूसरे फेस में खुदावंद दाखिल होने के लिए हम सबको बड़ी बरकत दे और तेरा फजल हो तेरा रहम हम सब पर हो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बादशाही आए तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने किसरों को माफ़ करते हैं तू हमारे किसरों में माफ़ कर हमें इस आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत और पाकरू की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ हमेशा तक होती रहे आमीन। थैंक यू वेरी मच। खाने का इंतज़ाम जो है वो फैमिली ने किया है हॉल के अंदर सो प्लीज़ डोंट लीव एनीथिंग इन हेयर सो हम सब वहाँ पे जाएंगे और खाने में शरीक होंगे। गॉड ब्लेस यू। शाम कलवरी नेक्स्ट फ्राइडे को जो है वो हमारा लास्ट फ्राइडे है बिफोर द गुड फ्राइडे उसके लिए शाम कलवरी का इंतज़ाम किया गया है। आप ज़रूर अपने कोई नज़म लिख के लेके आएँ
आप गीत तैयार करके लेके आएँ, आप साइमन के साथ बात करें कि कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं जैनी और साइमन से दरख्वास्त करूँगा गुड फ्राइडे की प्रैक्टिस के लिए भी टाइम दें, ताकि हम जो है गुड फ्राइडे के लिए जो है अपने आप को तैयार करें। गुड फ्राइडे की सर्विस जो है यहाँ पर ही होगी 12 बजे। लेकिन मेरा साइमन थोड़ा 1 मिनट के लिए एक बात करना चाह रहा हूँ, मेरे दिल में एक ख्याल आ रहा है। ये रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही? रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें।